एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवेश शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए। और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद अवैस कादिर शाह स्पीकर, अक़लियती रुकन नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध के वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी, ना काबीना का हिस्सा होंगे। वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का नुकसान पूरा किया जाए। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हल्फ न उठाने का इंदिया। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी सख्त, 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कराची में दफ़ा 144 के तहत जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। निगरान वज़ीर दाखिला। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मलिक ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुध को मुतवक्के। वज़ीर आला ने समरी गवर्नर KP को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने KP में खवातीन की 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और नून लीग को 2-2 सीटें मिली। PP को खवातीन की एक मखसूस सीट मिल गई। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की सीटों की तकसीम के बाद ऐवान में नून लीग सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग के अरकान की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की जरूरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो किसी और जमात की जरूरत नहीं होगी। MQM के अरकान की तादाद 22 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तें हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 और BAP की 1 नशिस्त। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार। JUI के अरकान असम्बली की तादाद 8 है। 5 छोटी जमातों के 5 अरकान कौमी असम्बली का हिस्सा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुताल्लिक हतमी फैसला पीर को करेगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह है। अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। कायदीन में इत्तफाक।
शहबाज शरीफ ने कहा, सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मौशी खतरात से बचाएं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब लीगी अरकान की भी सदर नून लीग से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदुखेल का नाम पेश। स्पीकर और वज़रा के नामों पर भी मुशावरत की गई। चौधरी शुजात हुसैन की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़। चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए ऑपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सियासत को पीछे रखकर मुल्की मईशत को तरजीह देनी चाहिए। धांधली से मुतालिक शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दत पूरी कर लें फिर रिजल्ट आए। पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए इकट्ठे हों। जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत को चलाना है तो पार्लियामेंटेरियन को खुद सबसे पहले कदम उठाना होगा। सेनेटर शहजाद वसीम की मीडिया टॉक। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक काम ना करने और रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। गुड गवर्नेंस का कामयाब तजुर्बा करके जा रहे हैं। ऑफिसर्स ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में और घंटों का काम सेकंड्स में करके दिखाया। 8 वजीरों के साथ दिन रात काम कराया, लेकिन कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब काबीना ने तनख्वाह की मद में 1 रुपया वसूल नहीं किया, ना मुराद ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना इजलास से अलविदाई खिताब। कहा, एक्सेल लगवाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दुबई में 5 से 10 मिलियन ट्रांसफर करवाने की पेशकश हुई। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के तारीखी इक़दामात शाह माह के दौरान मुल्की मईशत को 1000 अरब और मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का विजन दिया। खराब मौशी सूरत हाल के दौरान भी तिजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। गौहर एजाज ने बतौर निगरान वज़ीर दाखिला मुल्क में अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर तिजारत ने एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी और मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों के बरामद कुनिंदगान को एक छत तले इकट्ठा करके उनके मसाइल सुने। खाद सेक्टर के मसाइल हल किए। किसानों को बहरान से बचाने के लिए आज़रबाईजान के साथ मुआहिदा किया। पाकिस्तान का 15 साल बाद आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने आईपी गैस पाइपलाइन के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे से मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलोचिस्तान में मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज्यादा बचत होगी। 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी भी बच जाएगी।